ആ അല്ലേ, ഒന്ന് രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ. जय मसीह की। बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे, फिर मैं शुरू कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अधिश्रेष्ठ नाम में मेरा नमस्कार। फिर एक बार और इस सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ हम सबको मिलने में परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हम पिछले दिनों में जो शुरू किया था, जो इब्रानियों का पुस्तक की पढ़ाई, उसको हम जारी रखेंगे। हमने 2 दिनों में 2 हफ्ता में हमने पढ़ाई किया था इब्रानियों का पुस्तक। इस 2 हफ्ता में हमने देखे थे इब्रानियों का पुस्तक किसने लिखा, कब लिखा, किसने लिखा, किसको लिखा, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य विषय क्या, ये सारी बात को हमने देखा है। और इसमें हमने देखा है इसका लेखक पौलुस है, और पौलुस ने इस पुस्तक को इब्रानी बैकग्राउंड से, इब्रानी धर्म से, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु मसीह में चलते हुए लोग कुछ दिन के बाद अपना विश्वास में ठंडा हो गया, और कुछ सतावत होने के कारण वो लोग अभी यहूदी धर्म में वापस जाने के लिए तैयार हो रहा है। और वो लोग सोच रहे हम हमारा पुराना सिस्टम यहूदी धर्म में वापस जाएंगे, इसी प्रकार कुछ लोग सोच रहा था। ऐसे लोगों को मन में रखते हुए सारी यहूदी धर्म से आए हुए हर एक विश्वासियों को पौलुस एक चिट्ठी लिख रहा है। और इसका उद्देश्य यही था कि आप प्रभु पौलुस चाहते हैं कि हम इस पूरा अध्याय में हैं, इसमें 13 अध्याय का पुस्तक है, इस पूरा अध्याय पुस्तक हम पढ़ेंगे। एक बात हमको बार बार नजर आते हैं, उत्तम, इसलिए उत्तम, इससे उत्तम, इससे उत्तम। इसका मतलब पौलुस, उसका लेखक, हम प्रयास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हर बातों से श्रेष्ठ है। तो इस पुस्तक का जो विषय है, इसका थीम है प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता। यही ये पुस्तक का विषय। और इसको स्थापना करने के लिए पौलुस ने 13 अध्याय लिया है। और समझो पढ़ने के वक्त में हमको समझने के लिए, सरल में समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पुस्तक को 3 भागों में हम बांटेंगे। कैसे? 1 से लेके 4 अध्याय के 13 तक जो पहले भाग है, उसी में पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, पर्सनालिटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति बाकी हर एक व्यक्तियों से महान है। जैसे मूसा आ जाते हैं, एंजलों आ जाते हैं, और इसमें हम देखेंगे। और दूसरा भाग है तो 4 अध्याय के 14 से लेके 10 अध्याय के 18 में जो दूसरा भाग है, उसी में पौलुस कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य, के द्वारा जो हुआ उद्धार का कार्य, वो कार्य बाकी हर एक कार्यों से श्रेष्ठ है, उत्तम है, महान है, उसको स्थापित कर रहा है। और तीसरा भाग में पौलुस 10 अध्याय के 19 से लेकर आखिरी अध्याय तक, वो तीसरा भाग है। इसी में पौलुस कोशिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा जो विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा जो जीवन है, हमारा जो मसीही जीवन है, ये जीवन हर एक जीवनों से, हर एक प्रकार के जीवनों से उत्तम है। हम जो जीते हैं मसीही जीवन, इससे उत्तम कोई जीवन दुनिया में नहीं है। ये पौलुस स्थापित कर रहा है। यही है पुस्तक का पूरा विवरण। हम उसको अभी आज हम उसका पहले अध्याय को लेंगे। तो पहले अध्याय में केवल 14 आयत है। ये अध्याय में पौलुस कहते हैं, पौलुस 2 व्यक्तियों के साथ, 2 व्यक्तित्वों के साथ प्रभु यीशु मसीह को तुलना करते हैं। नंबर 1, 1, 2, 3, उसी में पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से भी उत्तम है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आइए हम पढ़ेंगे सब मिलकर। जब हम लोग, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगले हफ्ता जब आएंगे, मैं विश्वास करता आपके पास इब्रानियों का पुस्तक है, और अगले बार क्योंकि ये एक भाषण नहीं है, हम बाइबल पढ़ रहा है, हम इसी से बाइबल स्टडी। आप पढ़ने के मूड में बैठना, आपका पास पेन हो सकते हैं, खुला हुआ ओपन किया हुआ बाइबल भी होना है। आइए हम पढ़ेंगे।
इब्रानियों का पुस्तक पहले अध्याय का 1 से लेके 3 तक मैं पढ़ूंगा। पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि का रचना की है। वह उसका महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचनों से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महन के दाहिने में जा बैठा है। तो ये 3 आयत में मैंने बोला 14 तक के लिए पहले पार्ट में हम देखेंगे। पहले पार्ट में 1 से लेकर 3 तक पौलुस कोशिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा भविष्यवक्ताओं से भी महान है। क्यों भविष्यवक्ताओं के साथ तुलना करते हैं? क्योंकि यहूदी लोगों में एक विश्वास था, यहूदी लोग भविष्यवक्ताओं को बहुत महान स्थान दिया था। और ऐसे भी था कुछ लोग भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर का स्थान दिए थे। भविष्यवक्ता जो मुंह खोलते हैं, परमेश्वर का वचन समझते थे, उसको वो लोग इतना महत्व देता था। और भविष्यवक्ता जो बोलते उसी पर विश्वास करता था। और दूसरी बात है, इन लोगों को परमेश्वर के बारे में मालूम करना है, परमेश्वर का आवाज सुनना है, परमेश्वर इच्छा को मालूम करना है। उसके लिए एक ही उपाय था, भविष्यवक्ता के पास जाएंगे। वो लोग समझते थे भविष्यवक्ता सब कुछ है। हम जानते हैं पुराना नियम में 2 प्रकार का भविष्यवक्ता है, और प्रॉफिट्स एंड राइटिंग प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स और राइटिंग प्रॉफिट्स हम जानते हैं 16 भविष्यवक्ता है। यशायाह से लेकर मलाकी तक इन्होंने 17 पुस्तक लिखा है। और ओरल प्रॉफिट है, एलीजा है, एलीशा है, नातान है, सामुएल है, बहुत नबियां हैं। तो इसी इन दिनों में परमेश्वर का आवाज ये लोग नबियों के द्वारा सुनता था। नबी जो बोलते थे वही आखिरी शब्द था। हम जानते थे इस्राएल ये कोई राजा को अभिषेक करना है, वहां नबी का अधिकार था। हम मानते हैं ना पुराना नियम में दाऊद का अभिषेक है, नबी वहां जाकर कैसे अभिषेक किया हम जानते हैं, शमूएल वहां जाकर। और ऐसे नबी को वो लोग बहुत मानते थे। और नादान को आप देखिए, नादान ऐसे नबी था, दाऊद के पास आकर ऐसे बोला, नादान के शब्द के सामने इतना तगड़ा दाऊद हिल गया, ऐसे अधिकार था। तो ये यहूदी लोगों का बड़ा विश्वास था, नबी भविष्यवक्ता परमेश्वर का प्रतिपुरुष है, उसको मानना अच्छा है, उत्तम है, होना चाहिए, लोग विश्वास करता था। तब पौलुस ने बताते हैं कि भाइयों, आप जो सोचते हैं आप नबियों को समझते, लेकिन आप ये समझ लो प्रभु यीशु मसीह इतना नबी है, इतना तुम महत्व देते, उससे बढ़कर महान है प्रभु यीशु मसीह। कारण बताते हैं, कारण भविष्यवक्ताओं ने आपको परमेश्वर को बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में सुनाया, परमेश्वर को प्रकट किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, कभी कभी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर को पूर्ण रीति से प्रकट किया। भाइयों, मैंने एक बात आपको बता रहा हूं, बहनों, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने का मकसद हमारा पापों का में बचाने के लिए, सही बात है। लेकिन दैट इज नॉट ओनली द रीजन, केवल वही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने आया है, सच है, पापों को क्षमा करने के लिए आए हैं, सच है, हमें उद्धार देने के लिए आए, सच है। इसलिए इसके बढ़कर एक उद्देश्य यही है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने का कारण यही है, उसने परमेश्वर को प्रकट करना चाहता था। He came to this world to reveal the Almighty God. एक दिन हमने चर्चा किया था, परमेश्वर ने जगत मनुष्यों को कई प्रकार अपने को प्रकट किया। एक दिन हमने चर्चा किया था, परमेश्वर अपना सृष्टि के द्वारा प्रकट किया है।
और दूसरा ये भी किया, परमेश्वर ने अपना वचन के द्वारा प्रकट किया है, और परमेश्वर ने पूर्ण रीति से अपना को इंसान को प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसे कहते हैं कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व के छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचनों से संभालता है। और इसके द्वारा वो क्या है, वो सारी वो अधिकारी है। ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया, उसका उद्देश्य यही था। क्या प्रकट किया? परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का सब कुछ उसने प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला आई एम गॉड। कुछ लोग बताते हैं प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला, वो खुद परमेश्वर है, नहीं बोला होगा, लेकिन बताया भी है। लोग समझने वाले को समझ गए पिता और मैं दोनों एक ही है। और यूहन्ना का पुस्तक में बताते हैं he was with God, वो आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। Jesus is God himself. He came to world to reveal परमेश्वर। जो हमको जो समझ लेंगे, वो मेरे इंसान को जो क्या समझेंगे, उसी प्रकार, उसी भाषा में, उसी रीति में, उसी लेवल में प्रकट करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आया। He revealed himself as a God. तो कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने रिवील किया? बताते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसका परमेश्वर का स्वभाव को सिखाया, परमेश्वर का पवित्रता। God is holy। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, उसको पाप के बारे में मालूम नहीं था, वो निष्पाप व्यक्ति था। 33.5 साल दुनिया में रहने के बाद उसका दुश्मन लोग भी प्रयास किया प्रभु यीशु मसीह में एक पाप का थोड़ा सा निकालने के लिए, लेकिन मिला नहीं। पौलुस ने बोला, पिलातुस ने बोला, I could not find any mistake in this man. He is a righteous person. He is a holy person. यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्रता प्रकट किया। He revealed the essence of God. He revealed the character of God. He revealed the attributes of God. यही है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पौलुस कहते हैं भविष्यवक्ता ने क्या दिखाया, कुछ बताया होगा, पर यीशु मसीह He is the image of invisible God। वो क्या क्या सिखाया, वो क्या क्या प्रकट किया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। उसके नेचर दिखाया, उसके स्वभाव को दिखाया, और उसके सारे अधिकार को उसने दिखाया। और उसका जो अधिकार है वो क्या अधिकार है? व्यक्तियों के ऊपर, सृष्टियों के ऊपर, सिकनेस के ऊपर, मृत्युओं के ऊपर, सब अधिकार प्रभु ने दिखा। आप देखेंगे, आप मालूम है मार्कस का पुस्तक, 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। क्या है? नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को और पापों को क्षमा करने के लिए अधिकार, एक एक कामों के द्वारा प्रभु ने एक एक बात करते रहा। हमारे में प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले अद्भुत काम क्या है? सबको मालूम है, काना में का शादी में उन्होंने पानी को दाखरस बनाया, सब जानते हैं। तो वहां पर पवित्र आत्मा लिखा है, दिस वाज द फर्स्ट साइन डन बाय जीसस। साइन प्रभु यीशु मसीह का दैविकत्व, उसका तो परमेश्वर का परमेश्वरत्व को, यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को प्रकट करने के लिए पहले दिया साइन बोर्ड में, साइन बोर्ड। वो साइन वहां जो हुआ था, वो एक्शन क्या है? ये एक्शन बताते हैं प्रभु यीशु मसीह को समस्त सृष्टि पर, निर्जीव वस्तु पर भी अधिकार है। क्या है निर्जीव वस्तु? पानी, पानी, ऐसे पानी। उन्होंने कुछ बोला नहीं, हाथ भी नहीं रखा, प्रार्थना भी नहीं किया, बोलो दे दो, वो पानी इट बिकेम, है ना, दाखरस बन गया। इस हम जो हमारे चारों तरफ देखते हैं, ये जीव और सजीव और निर्जीव सारी वस्तु उसका हाथों के द्वारा बनाया है। पानी को इकट्ठा होने दीजिए, ऐसे पानी इकट्ठा हुआ। वो पहले सृष्टि के दिन में वो समस्त पानी आकाश के ऊपर सब जगह में जो पानी था, वो पानी जगह पर इकट्ठा हुआ था। प्रभु परमेश्वर का आवाज सुनकर वो आवाज, वो पानी आज सुन रहा है। पानी से बोला था तुम अभी दाखरस बनो। ऐसा यही है प्रभु यीशु मसीह।
वहाँ शादी में, कहना कि शादी में अच्छा किया है, वेरी गुड, बट वहाँ उसके द्वारा प्रभु ने, परमेश्वर ने अपना परमेश्वरत्व को, सृष्टि का निर्जीव वस्तु का, सृष्टि के हर एक वस्तु में प्रभु का अधिकार को दिखा रहे हैं। अब मरकुस का पुस्तक में, और आप अभी देखिए उसका दूसरा अध्याय के 1 से लेकर 12 तक हम देखा है, 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं, पैरालाइज्ड पोर्शन, हम बहुत कहानी सुना है, हम देखा है वो 4 व्यक्तियों का विश्वास और ऋषि कितना तगड़ा था, ऊपर का छत कितना तगड़ा था, ये सब हमने सुना है। लेकिन यहाँ पर क्या है वास्तव में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, वहाँ का विषय क्या है, वहाँ का विषय है प्रभु यीशु मसीह को बीमारों के ऊपर और पाप को क्षमा करने के लिए अधिकार। दैट वाज द थीम ऑफ दैट पैसेज। सब लोग बोल रहे ये कौन होता है, ये कौन होते हैं पापों को क्षमा करने के लिए? प्रभु को मालूम था ऐसे करेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रूव किया पापों को क्षमा करने के लिए अधिकार मनुष्य का पुत्र को है। इसके द्वारा प्रभु क्या बता रहे हैं, आई एम द गॉड। पाप क्षमा करने के लिए एक ही व्यक्ति का अधिकार है, तो वो परमेश्वर है, तो वो अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब तो समझ लो, आई एम द गॉड हु क्रिएटेड द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते, परमेश्वर को प्रकट करते हैं। और हम जानते हैं यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय 2 में हमने देखा है, और मरकुस का पुस्तक में, और हम देखा है ना। और ऐसे एक बार प्रभु यीशु मसीह कई में बता सकते हैं, सागर को वो सागर को, तूफान को दमाया, शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है वो हमें देखा है मरकुस का पुस्तक 5 में, जो लेगियोन नामक जो व्यक्ति है ना, उसको दिखाया, वो भूत 6000 एक नहीं 6000, वहाँ पर वो लोग, वहाँ का सारी गांव को डराते रहा था, वहाँ पर कोई जाने नहीं चाहता था, क्योंकि एक नहीं 6000 था। लेकिन 6000 लेगियोन, 1 यूनिट ऑफ आर्मी, द होल 1 यूनिट, 6000 का यूनिट, पूरा यूनिट प्रभु यीशु मसीह के सामने चूहा का जैसे बैठा, बोला प्रभु हमें मारो नहीं, हमें मारो मत, हम जानते हैं तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे हमारे लिए कुछ हमें उसको हमें दे दो, हमें मत मारो। प्रभु ने कुछ दया आया, वो बोला हम उधर ही भेजा। ये सारी चीज क्या बताते हैं? He is the God, fully God, छोटा गॉड नहीं है, He is the fully God who got authority over the whole universe। यही है प्रभु यीशु मसीह। पौलुस कहते हैं वो परमेश्वर का महिमा का छाप है, इस रेडियंट ऑफ हिज ग्लोरी, है ना, जो ग्लोरी है ना, महिमा, वो रेडियंस है ना, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। तो पौलुस एक शब्द में ये बता रहा है, आप ये मत समझ लो जितना महत्व आप नबियों को देते हैं उससे 100 गुना महत्व है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें तुम विश्वास करते हैं, जिस विश्वास को छोड़कर तुम जाने चाहते हो, ओ यीशु बने रहो उसी में। इसे बता रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। और दूसरा में 14 से लेकर 4 के लेकर उसके 14 तक जो पद है, वहाँ पर सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर में। वो क्या है, वहाँ पर पौलुस प्रयास करते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या है, एंजलों से, ही इज ग्रेटर देन एंजल्स, स्वर्गदूतों से भी महान है, स्वर्गदूतों से महान है। क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों को ऐसे विश्वास था, कभी कभी वो लोग स्वर्गदूतों को खुद परमेश्वर समझता था, ये लोगों ने स्वर्गदूतों को खुद परमेश्वर समझता था। इसलिए इन्होंने, उसने कहा था नो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी उत्तम है, स्वर्गदूतों से उत्तम है, श्रेष्ठ है, महान है। अब जानते हैं पुराना नियम में लगभग 65 बार स्वर्गदूत अपियर किया, आशीष किया, अनुग्रह किया, चंगा किया, वो किया, बातें किया, ऐसे स्वर्गदूत। तो वो लोग सोचता था स्वर्गदूत है, उसको उतना अधिकार है, उसको वो आराधना भी करते थे, हम जानते हैं। और कई जगह हागार के पास स्वर्गदूत ने एक्सप्रेस किया, उन्होंने अपियर किया, वो
ये इब्राहिम ने अपना बेटा इसहाक को कई बार किया, कई जगह में वहां पे स्वर्ग, द एंजल अपीयर्ड टू गॉड, द एंजल अपीयर्ड टू अब्राहम, द एंजल अपीयर्ड टू हिम, एंजल अपीयर्ड टू द मैन। ऐसे एंजल स्वर्गदूत आकर बात करने लगा, आशीष देने लगा। एक्सोडस का पुस्तक में, निर्गमन का पुस्तक में आइए, जलते हुए झाड़ी को देखा, वहां पर स्वर्गदूतों ने बोला मूसा मूसा मूसा। वहां पर इन्होंने सोचा था परमेश्वर वाला स्वर्गदूत है, ये स्वर्गदूत सब कुछ है, उसका अधिकार है। पौलुस ने बोला नो, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मिकाएल हो या गब्रिएल हो, जो हो वो सब परमेश्वर का के जस्ट ए मैसेंजर, दे आर ओनली पोस्टमैन, they have no authority, but Jesus, he is the full authorized person। ये पौलुस प्रयास कर रहा है, तो हम पढ़ेंगे उसको। और उसने कहते हैं कि इन्होंने बोला, उसको प्रूफ करते हैं कि स्वर्गदूत इसने पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं 5 पढ़ रहा भाई आपके लिए, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। कहा है गब्रिएल से कहा है, गब्रिएल तुम बड़ा अच्छा है, तुम मेरा बड़ा पुत्र है। मिकाएल से बोला तुम मेरा दूसरा नंबर पुत्र, ऐसे बोला है? नहीं बोला। सर्वेंट इज सर्वेंट ऑलवेज, कितना भी बड़ा हो सर्वेंट इज सर्वेंट, जितना भी फेथफुल हो सर्वेंट इज सर्वेंट, कितना भी तगड़ा हो सर्वेंट इज सर्वेंट। बट जीसस, ही इज द सन ऑफ गॉड, ही इज गॉड हिमसेल्फ। कहते हैं कि लेकिन तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और फिर यह कहा मैं उसका पिता हूं और वह मेरा पुत्र होगा, ऐसे कहा है। और वो पूछते हैं, इब्रानियों के विश्वासियों से पूछते हैं, आप बताइए परमेश्वर ने ऐसे कभी कहा है स्वर्गदूतों से? स्वर्गदूत इतना, हमारे लूसीफर को छोड़कर बाकी जो स्वर्गदूत है बहुत विश्वासी लोग, बहुत फेथफुल था। तब परमेश्वर ये सोचा ठीक है उसको मैं प्रमोशन दे देंगे, आप मेरा बेटा का कुर्सी पर बैठो। नो, मेरा बेटा यीशु मसीह। तो पौलुस कहते हैं भाइयों, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से ही महान है। मैं आज ये क्यों पढ़ने, पौलुस मालूम है पौलुस ये क्यों लिख रहा है? पौलुस का जो उद्देश्य आज मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ। पौलुस क्या ये जब लिख रहा था, उसका मन में ये उद्देश्य था कि भाइयों आप तुम लोग जो वापस जाने चाहते हैं, तुम सोच रहे हमारा यहूदा सिस्टम, हमारा ये इब्रानियों का सिस्टम है, और हमारा उस सिस्टम में हमारे लिए भविष्यवक्ता है, हमसे बात करने के लिए, परमेश्वर को मैसेज देने के लिए, और हमारा पास वही है, हमारा पास भविष्यवक्ता है, हमारा पास याजक लोग है, हमारा स्वर्गदूत, ये सब तुम सोचते हैं। लेकिन इससे बढ़कर स्थिति में है आप अभी, इसलिए सोचो मत वापस जाने के लिए। इसका उद्देश्य यही है। आज मैं आप लोगों से, बड़ा भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, पौलुस का उद्देश्य को समझते हुए मैं भी आपसे ये बताना चाहता हूँ। कभी कभी मुझे सुनने वाला कई भाई बहन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ता पर अभी चलते हैं। कुछ दिन पहले हम प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, उसी पर चलने के लिए हमने निर्णय लिया है। मैं भी लगभग 40 साल पहले मैं भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और मैं भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने के लिए मैंने निर्णय लिया। मैं प्रभु का वचन में प्रभु का रास्ता पर चलने के लिए मैं निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले मुझे भी एक फिलॉसफी था, मैं भी कुछ विश्वास मुझे भी था। आई आल्सो बिलीव्ड इन ए फिलॉसफी। मेरे पास भी एक सिद्धांत था, लेकिन उस सारे सिद्धांत को मैं छोड़ दिया, उसको मैं समझ गया, कूड़ा समझ गया। मैं भी मेरा प्रिंसिपल, मेरे पास भी एक सिद्धांत था, मैं विश्वास करता था, उसी पर मैं चलता था। मैंने सोचा था वो सही है, बट जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो सारे सिद्धांत को मैं कूड़ा समझ गया, मैं भर दिया और रास्ता बदल दिया, यीशु के रास्ता पर चलने लगा। वैसे मेरे सुनने वाला कई लोग हो। अब वापस मुड़ के सोचिए, आपको क्या छोड़कर आया हुआ है, आप सही किया है, लेकिन कभी नहीं वापस मुड़ना है। आप जो रास्ता पर है उसी में बने रहो। पौलुस यहूदियों का विश्वासी,
ये उससे यही कहते हैं, तुम्हारा जो तुम जो पकड़ा है यीशु, उसको पकड़ते रहो। वो हमारे विश्वास का करता है, विश्वास को पूरा करने वाला वही है। उसी में देखते रहो, उसी में ताकते रहो, उसको पकड़ते रहो, बाकी सब कूड़ा है। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। आज मैं समझता हूं, और यहूदी लोग वापस जाने के कारण केवल यही नहीं था, बड़ा सतावत आ गया, बहुत बड़ा सतावत आ गया। ऐसे विश्वासियों को इतना पिटाई करने लगा, कुछ कई लोग शहीद भी हो गया, अपना प्राण दे दिया, कई से लोग पथराव के मर गया। ऐसे बहुत सताव आया। तब वे लोगों ने सोचा, चलो हम वापस जाएंगे, हम उसी सिस्टम में रहेंगे, हमारे लिए स्वर्गदूत है, हमारे लिए भविष्यवक्ता है, हमारे लिए याजक लोग है, हमारे लिए वो है, हमारे लिए सिस्टम में, हम उसी में वापस जाएंगे। पौलुस ने बोला, नो नो, मत जाना, सावधानी दीजिए। मैं समझता हूं ये किताब, ये पुस्तक हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है आज। मैं जानता हूं मेरा समान कई लोग सतावत को सामना कर रहा है। कभी सोचते, प्रभु मैं क्या करूं, विश्वास को क्या करूं, त्याग करूं। ऐसी स्थिति में इसी लोगों से, इसी प्रकार का लोगों से मेरा भी आज संदेश यही है, आप प्रभु में बने रहो। ही इज ग्रेटर देन एवरीथिंग। बने रहिए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह को बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए मुझे सुनने वाले लोगों से मैं कहूँ, प्रभु यीशु मसीह बिना यीशु जीवन बेकार है। मेरे वहाँ से एक गीत है, मेरे एक भाई ने गीत गाया था। वो गीत ऐसे बताते हैं, इस संदेश के साथ है। वो कहते हैं, बिना यीशु से जिंदगी बेकार है, मसीह बिना जीना बेकार है। आज प्रिय भाइयों, यीशु मसीह को छोड़कर मत जाना। वो परमेश्वर खुद है, वो सारी महिमा छोड़कर धरती पर आया मेरे लिए और आपके लिए। उसको सारी, उन्होंने इतना अपना को नम्र किया है मेरे लिए और आपके लिए। सारी महिमा को वहाँ रहकर, अधिकार होते हुए सब छोड़कर, अपना को शून्य कर कर यहाँ पर आए मुझे और आपको जीने के लिए। उसी प्रेम को तुम त्याग नहीं करना, उसी प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, इससे पढ़ कर बने रहो। इसलिए गीत ऐसे था, मसीह बिना जीना बेकार है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम भी गाएंगे। गीत है, मसीह बिना जीना बेकार है, कोई मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, कोई मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरण न पाए, जीना मसीहा मरण न पाए, जीना मसीहा मरण न पाए, हे जीवन तैयार है।
का चलना मेरा काम है, अंध में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीहा मरण न पाए, जीना मसीहा मरण न पाए, जीना मसीहा मरण न पाए, ए जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। एक बार प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट किया है, वो कभी नहीं उसको भूलेगा। मसीह मेरा जीवन है, वो मेरा प्यारा है, ये मेरा दुल्हा है। अब प्रभु यीशु मसीह बिना जीना बेकार है भाइयों। ये समस्त चीज कूड़ा है बिना प्रभु से। आइए प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप प्रभु में बने रहो। प्रभु में कितना भी सतावत आने दीजिए, कितना भी विरोध होने दीजिए, जो भी सुंदर सुंदर वस्तुएं आपको आकर्षण करना चाहते हैं तो उसको बोलिए, ये सारी चीज, ये सब कूड़ा है, ये सब एवरीथिंग इज रबिश, मैं जीसस इज माय लॉर्ड। आइए प्रार्थना में। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। आपने समस्त महिमा छोड़ इस दुनिया में आए। आप परमेश्वर है, ये समस्त सृष्टि का आपने रचना किया है, लेकिन आपने सारी समस्त अधिकार को, हर एक महिमा को हम छोड़कर इस दुनिया में एक इंसान बनकर आए हैं, अपने को शून्य कर दिया। ओ प्रभु हालेलुया, ये महान प्रेम में कैसे त्याग करेंगे, इस महान प्रेम में कैसे समझ लेंगे। अभी भी वो मेरा समझ से बाहर है, इतना गहरा है तेरा प्यार, तेरा प्रेम को गहराई अभी भी मैं नाप नहीं सकते। प्रभु मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। दुनियादारी कुछ भी होने दो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं मेरा भाई लोगों को, मेरा बहन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मेरा आवाज़ आज सुना है, उसके जीवन में तो उत्तेजित करे और दुच्छे दे, वो अपने विश्वास में बने रहें। सबको मैं आशीष करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर हम अगले मंडे इसी समय पर मिलेंगे। आमीन।